बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बिगुल बज चुकी है। 10 जुलाई के बाद बिहार में पंचायत चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। निर्वाचन आयोग ने मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों का आकलन कर जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश जिला को दिया है। सभी डीएम को दूसरे राज्यों से 10 जुलाई तक ईवीएम अपने जिले में मंगवा लेने का निर्देश दिया है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा अपडेट पंचायत चुनाव को लेकर सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई है। शनिवार को कॉन्फ्रेंसिंग के मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, कई निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों, इन सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे और जो आपको इंतजार था कि बिहार में चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है और चुनाव की क्या स्थिति है, या अब स्थिति साफ हो गई है कि किस महीने में चुनाव होगा और 10 जुलाई के बाद जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। आप जानते ही हैं, परामर्शी समिति के लागू होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सामने और पंचायती राज विभाग के सामने एक समय सीमा तय कर दी गई थी कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद नहीं, 6 महीने के अंदर बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न करवा लेना है। ऐसी व्यवस्था परामर्शी समिति लागू होने के साथ ही कर दी गई थी। इस जो नियमावली बनी थी उसमें यह बिंदु तय कर दिया गया था, यह बिंदु जोड़ा गया था। तो क्या चर्चा हो रही है इस बात पे, कैसी तैयारी चल रही है और चुनाव कब होगी, इन सारी बातों को हम बताएंगे। तो दोस्तों, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि मैं अपने आप में सुधार रख सकूं। और कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आपके मन में कोई विचार उठता है, कोई सवाल है तो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। कमेंट में आप लिख कर पूछिएगा, हम भरसक उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आयोग ने जिलों को चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दिया गया है और वह समय सीमा है 10 जुलाई। 10 जुलाई तक बिहार के सभी जिलों में उनके जरूरत के अनुसार ईवीएम मंगवा लेना है। और इसके लिए, लेकिन ये ईवीएम कहां से मंगवाना है, इसके पर भी चर्चा की गई थी। जिलों को कौन से राज्यों को तय किया है, उसमें आगे के वीडियो में हम बताएंगे। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई सारे निर्देश जारी किए गए। पूरी जो चुनाव की तैयारी है उसका जायजा लिया गया और कई निर्देश जारी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक दैनिक अखबार में छपी खबर के अनुसार, विस्तार से खबर छपी है अखबारों में। उसके अनुसार आयोग ने कहा है कि मतदान कर्मी होते हैं और सुरक्षा कर्मियों का आकलन कर आयोग को रिपोर्ट करे। सभी जिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला के जो डीएम थे उनको निर्देश दिया गया है कि आपको कितने मतदान कर्मी चाहिए, कितने सुरक्षा बल चाहिए और कितने ईवीएम चाहिए, उसका आकलन करके आप जल्द से जल्द राज्य निर्वाचन आयोग को इसका रिपोर्ट करें। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने कहा कि जिलों को किन राज्यों से ईवीएम मंगवाना है, मतलब कौन से जिलों को किस राज्य से ईवीएम मंगवाना है, उसको तय कर दिया गया है, बता दिया गया है। बूथों के संख्या के अनुसार मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की जरूरत की जिलावार सूची मांगी है। जिलावार कितने बूथों के अनुसार कितने मतदान कर्मी चाहिए और उनको प्रशिक्षण के लिए क्या चाहिए और सुरक्षा कर्मी कितने चाहिए, उसका जिलावार सूची मांगी है। सभी डीएम को तैयार रहने का निर्देश जारी किया गया है। सभी डीएम को तैयार रहने का निर्देश जारी किया गया है कि कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि की घोषणा कर सकती है।
कई पंचायतों को निर्देश यही जारी किया गया है कि कई पंचायतों में, लगभग 300 पंचायतों की बात हो रही है, कई पंचायतों के क्षेत्र को नगर निगम में शामिल होने के बाद वोटरों की संख्या और अन्य स्थिति पर अविलंब रिपोर्ट करने को कहा है। अगर नगर निगम में शामिल हो गया है कोई पंचायत, उसमें वोटरों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है और अन्य स्थिति या भौगोलिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी भी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप देना है, अविलंब सौंपना है। और मतदान सामग्री की, जैसा कि मैं बात करती हूँ, मतदान सामग्री की भी रिपोर्ट सौंपना है कि मतदान कराने के लिए जो सामग्री होती है, हालांकि तो ईवीएम तो सबसे मस्ट है, उसके बाद भी बहुत सारे हैं, दस्तावेज होते हैं और वाहन होते हैं, कितनी सामग्री की जरूरत है उसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहार में चुनाव के लिए 7 से 8 लाख ईवीएम की आवश्यकता है। बिहार में जितनी संख्या है उसके चुनाव के लिए 7 से 8 लाख ईवीएम की आवश्यकता है। और 24 राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और 14 राज्यों के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को आयोग ने पत्र लिखा है। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। 24 राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है, मतलब 24 राज्यों को और 14 राज्यों को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। अब बिहार में जिले कितने हैं? 38। 24 और 14 38 और बिहार में जिले 38। तो उनको पत्र लिखा गया है कि कौन से जिले में कहां से ईवीएम आएगा, यह पत्र लिखने की व्यवस्था कर दी गई है। पंचायत दोस्तों जैसा पता है बिहार में 6 पदों के लिए चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पद हो गए और 6 पद आपको तो पता होगा। ऊपर से ले लीजिए जिला परिषद, फिर उसके बाद पंचायत समिति सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, फिर उसके बाद सरपंच हो गए, पंच हो गए, वार्ड सदस्य हो गए। टोटल 6 पदों के लिए चुनाव होना है। तो प्रति बूथ पे 6 ईवीएम के भी आवश्यकता होगी। 6 ईवीएम का मतलब हो गया कि 6 बैलेट यूनिट और 6 कंट्रोल यूनिट। तो 6 यूनिट के मतलब 12 इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी पंचायत में जो प्रत्येक बूथ पर। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि सितंबर और अक्टूबर में पंचायत चुनाव की संभावित तिथि की घोषणा हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में चुनाव संपन्न होगा बिहार का। तो इसका हम इंतजार करेंगे, जैसे ही नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ईवीएम के लिए भी समय सीमा तय कर दिया गया है, इसलिए इसमें किंतु परंतु नहीं है। ईवीएम के लिए समय सीमा तय कर दिया गया है। डीएम साहब को बोल दिया गया है कि आप 10 जुलाई तक ईवीएम अपने यहां मंगवा लीजिए। तो यह मतलब अब किंतु परंतु की बात नहीं रही, ताकि इस बार के कार्यक्रम में कोई अड़चन नहीं आए, इस बार के चुनावी कार्यक्रम में कोई अड़चन नहीं आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि ईवीएम के लिए M2 ईवीएम मंगवाना है। ईवीएम पर कितना लफड़ा हुआ था, विभिन्न कारणों से चुनाव टलते गया था, लेकिन इस बार राज्य निर्वाचन आयोग जो है से किसी प्रकार का कोई लफड़ा मोल लेना नहीं चाहता है, पूरी तैयारी पहले कर लेना चाहता है दोस्तों। और जैसे ही तिथियों की घोषणा होगी, चाहे कोई और नया अपडेट होगा, तो आप ठोक तंत्र पर बने रहिएगा। ठोक तंत्र पर सूचना देने के लिए हमेशा तत्पर है आपको। तो दोस्तों इसी के साथ, इस अपेक्षा के साथ आपसे हम विदा लेते हैं कि अगर आप चैनल पे नए होंगे या सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी और क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।